में शहरी स्पीड कम और एहतियात ज्यादा बरतें। लापरवाही किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तेज रफ्तारी के बाइस एक ही रोज में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा हो चुके। 4 अफराद जान की बाजी हार गए। जनवरी के 10 दिनों में 23 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। 261 जख्मी हुए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। ट्रैफिक हादसा जो है वो शहर कायद में बढ़ते ही जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल भी हमने देखा कि 482 अफराद जो है वो लुक़्मा अजल बन गए थे। इस वक्त साल का 2025 के इब्तदाई 10 दिनों में जो है वो 23 अफराद जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि ज़ख्मी जो है वो 261 अफराद हुए हैं, जिनमें जो है वो 5 बच्चे और 3 ख़वातीन भी शामिल हैं। अगर मैं इसकी तफसीलात अगर आपको बताता चलूँ तो पोर्ट कासिम टोयोटा शोरूम के करीब जो है वो एक ट्रैफिक हादसा हुआ, जिसमें 40 साल जो मर्द था वो जाँ बहक हो गया, जबकि डिफेंस फेस 7 शहबाज सिग्नल के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ, जिसमें एक मर्द जाँ बहक हो गया। 4 के चौरंगी पाकीज़ा बेकरी के करीब एक हादसा हुआ, जिसमें जो है वो 35 साल मर्द जाँ बहक हो गया। क्लिफ्टन बेनज़ीर पार्क के करीब एक ट्रैफिक हादसा हुआ, जिसमें जो है वो 40 साल मर्द जाँ बहक हो गया, जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी। नुमाइश चौरंगी कराची अक्सर के करीब एक मर्द हादसा हुआ, जिसमें जो है वो 65 साल एक और शख्स जाँ बहक हो गया, जिनकी जो है वो शनाख्त नहीं हो सकी। साइड एरिया गनी चौरंगी के करीब एक हादसा हुआ, उसमें जो है वो 36 साल अमजद ज़िंदगी की बाजी हार गया। कोरंगी नासिर जम जो है वो क्रिश्चियन टाउन के करीब एक हादसा हुआ, जिसमें जो है वो 45 साल शाहिद जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। बल्दिया हब रिवर रोड पर गुज़िश्ता रोज़ एक हादसा हुआ, जिसमें जो है वो 2 मर्द जो है वो जाँ बहक हो गए, जिनकी शनाख्त जो है वो 40 साल नामालूम के मुकाम से हुई। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब जो है रात का एक हादसा हुआ, जिसमें जो है 25 साल अब्दुल्ला जाँ बहक हो गया। इसी के साथ आज सुबह जो है वो शारा फैसल पर एक हादसा हुआ, जिसमें एक 45 साल जो है वो खातून जाँ बहक हो गई। एयरपोर्ट छोटा मेडिकल के करीब जो है कार की टक्कर से खातून जो है वो जाँ बहक हो गई। सुपर हाईवे DHA सिटी के करीब जो है वो एक हादसा हुआ, जिसमें 21 साल जो है वो नाजिश जाँ बहक हो गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद शिपॉनर कॉलेज के करीब एक ट्रैफिक हादसा हुआ, जिसमें जो है 5 साल रिजवान जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। सुपर हाईवे DHA सिटी के करीब एक हादसा हुआ, जिसमें जो है वो 16 साल जो है वो नौमान जाँ बहक हो गया। इसके 45 मिनट पर छिपा हेल्पलाइन पे इतला आई है कि तारी रोड से टीपू सुल्तान ब्रिज चढ़ने से पहले जो एक एक्सीडेंट हुआ है। हमारा ये छिपा का सेंटर करीब ही, हमारी एम्बुलेंसें यहाँ जब पहुँची हैं छिपा की, तो बताया कि पहले से ही ऑलरेडी कार सवार की टक्कर से बाइक सवार घिरे हुए थे, वो संभल ही रहे थे। इतनी देर में वाटर टैंकर पीछे से आया, जिसकी ब्रेक नहीं लगी और इनको कुचलता हुआ जो है ना ले आया पुल तक, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए और एक शदीद ज़ख्मी है। वाटर टैंकर में आग कैसे लगी और क्या तस्दीक हो चुकी है, शनाख्त हो चुकी है? वाटर टैंकर में आग जो है किसी ने लगाई नहीं है, बाइक नीचे फंसी हुई थी, जिसकी वजह से वाटर टैंकर में आग लगी है। ड्राइवर यहाँ से चला गया और किसी ने भी आग नहीं लगाई वाटर टैंकर को। और जो शख्स है वो हलाक हो चुका था ऑन दी स्पॉट ही दोनों। जब हम यहाँ पहुँचे तो ये जो है आग लगी हुई थी और हमने जो है ना डेड बॉडी शिफ्ट करा के फिर जिना अस्पताल मुंतकिल किया। शनाख्त अभी नहीं, जिना अस्पताल पहुँचा दी गई है। मोटरसाइकिल इनकी गाड़ी से टकराई है, ये गाड़ी नीचे गिरी है, गिरने से जो है ना पीछे टैंकर आया ऊपर चढ़ गया। इसके कार सवार आगे था, इनके साथ टकराए हैं। टकराने के बाद गाड़ी जो नीचे गिरी है, पीछे टैंकर आया ऊपर चढ़ गया। इसके टैंकर ड्राइवर थाना फिरोजाबाद में जी 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 कार ड्राइवर निकल चला गया, कार ड्राइवर निकल गया वो। जी बिल्कुल, देखिए कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। शहीद मिल्लत पर भी 2 अफराद जाँ बहक हुए। क्या पुलिस ने हिकमत अमली अपनाई है? हमारे साथ SO हैदराबाद मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, क्या वजूहात थी कि कार सवार तेज थी? क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से? हादसात बढ़ते जा रहे, 4 अफराद अब तक मर चुके हैं। गाड़ी जो है ना इनकी गाड़ी टचिंग हुई है कार के साथ, कार के साथ टच हुई है, दोनों गिरे हैं। गिरने के बाद जो है गाड़ी पीछे टैंकर था, उसके ऊपर ये फर्स्ट पे जाके गाड़ियाँ गिरी हैं। गाड़ी वाला कौन था जिसने हिट किया? कार वाला चला गया, मौके भाग गया, ड्राइवर जो टैंकर का वो पकड़ा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी क्या शहीद मिल्लत? नहीं, ट्रैफिक पुलिस वहाँ पीछे चुरंगी पे होती है, गुलिस्तान चुरंगी के ऊपर थी। सर ये बता दीजिएगा, कराची पुलिस चीफ ने अहकाम जारी किए थे कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो सख्ती से हैवी ट्रैफिक को दोपहर में वाटर टैंकर को रोके, डाइवर्जन करे, तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस क्या करे? हैवी गाड़ी कोई भी नहीं आती है। वाटर टैंकर जो है इनको मैंने कि रश के औकात में नहीं अलाउ, बाकी वैसे अलाउ है इनको। सुबह कैसे गुजर गया ये ऊपर? अचानक आ गया कोई, तो पीछे से क्यों नहीं रोका गया उसको? पीछे लेकिन नीचे डाइवर्जन कोई पॉइंट नहीं होता ना, अंडर बाईपास पे कोई पॉइंट नहीं होता। ट्रैफिक पुलिस क्या
हिकमत अमली अपना रही है? आप खुद एक ट्रैफिक पुलिस के एसओ हैं, आपके अंडर एक पूरा एरिया है, आप क्या हिकमत अमली अपनाने जा रहे हैं कि हाथ हम लोग जो उनकी बड़ी हैवी गाड़ी आती हैं उनको 270 की FIR काटते हैं और उनके लगा कार्रवाई करते हैं, चालान करते हैं, गाड़ियों ड्राइवर अरेस्ट करते हैं अगर कोई गाड़ी हैवी गाड़ी आ जाए तो। अभी इस पुल के ऊपर हैवी ट्रैफिक के वाटर टैंकर को अलाउ करेंगे आप? ये जो है ना 7 से लेकर 9 बजे तक इनको अलाउ नहीं है, 9 बजे बाद जो है ना रश के टाइम है जो कहा था उसके टाइम अलाउ नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ एसओ ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। इनका कहना है कि हैवी ट्रैफिक नहीं अलाउ, ना मोटर टैंकर को अलाउ है पुल के ऊपर जाना, लेकिन ये कहाँ से आ गया ये भी पुलिस नहीं देख पाई। हम देख रहे हैं 4 अफराद जाबाक हो चुके हैं हैवी ट्रैफिक वाटर टैंकर की जद में आकर कुचलने से। शहीद मिल्लत पर 2 अफराद अपनी जान की बाजी हारे, कोरंगी में हुआ, एक घग्गर फाटक में हुआ, इस तरह 4 अफराद जाबाक हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस ख्वाब खरगोश के मज़े लेती हुई नजर आ रही है, कोई भी हैवी ट्रैफिक को लगाम डालने में ये कोई हिकमत अमली नहीं बना रही है। 2025 भी जो है वो हादसा का शिकार होता जा रहा है और लोग अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। जी, शहर कायद में ट्रैफिक हादसा बढ़ने लगे हैं। शहरी स्पीड लिमिट और ट्रैफिक कावानीन से ही लाइल निकले। शहरी ने हादसा का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। टूटी सड़कों और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही पर भी सवालात उठा दिए। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे मीर कीरियो से। जी मीर, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल शहर कायद में हर रोज़ ट्रैफिक हादसा रोज़ के मामूल बन चुके हैं। शहरी आबाद में ओवर स्पीड की वजह से यहाँ अस्पतालों और स्कूलों के हदूद में 20 और 30 से ज़ायद स्पीड की वजह से ट्रैफिक हादसा रोज़ के मामूल बन चुके हैं। शहरियों को इल्म नहीं होता कि सरकारी अस्पताल हो, कोई भी अस्पताल हो, स्कूल हो, वहाँ पर जो स्पीड लिमिट होती है गाड़ी की वो 20 से 30 होती है, लेकिन उसके बजाय वहाँ से जो गाड़ी गुजरती है वो 40, 50 और 60 के दरमियान गुजरती है। जबकि आम अगर शहरी आबादी की बात की जाए तो वहाँ से जो गाड़ी गुजरती है वो तकरीबन 70 से 80 के दरमियान गुजरती है। इसी तरह शहर भर में रोज़ जो वाक़यात हैं वो मामूल बन चुके हैं। हम शहरियों से भी बात करेंगे। चाचा, आप ये बताइएगा कि शहर में ट्रैफिक हादसा रोज़ के मामूल बन चुके हैं, गाड़ियों की स्पीड कितनी होनी चाहिए? स्कूल और जो अस्पताल है वहाँ से स्पीड में गाड़ियाँ गुजरती हैं जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ हादसा बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि ये जो ठिये लगे हुए हैं रोडों पे, कॉलोनियों में, ये हटाए जाएं, रोड साफ किए जाएं, जंप बनाए जाएं ताकि जंप पे आके गाड़ी जो है रुके। आप बताइएगा थोड़ा कि शहर में रोज़ बरोज़ ट्रैफिक हादसा होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आगाही आएगी लोगों में, क्या डिमांड कर रखेंगे आप? असल में बात यह है कि एक तो हमारी आवाम में शऊर नहीं है, ट्रैफिक हादसा हमारी गलतियों की वजह से होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे ट्रैफिक पुलिस वालों की भी थोड़ी बहुत लापरवाहियाँ हैं। सिर्फ वो अपना खांचा सीधा करने के लिए सिर्फ ये सोचते हैं कि इसको काटना है, इसको काटना है, इसको काटना है। कानून के मुताबिक कोई भी काम नहीं चल रहा। हम देखेंगे तो शहर भर में किसी भी इलाके में स्पीड लिमिट पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। अस्पतालें हो, स्कूल हो या शहरी आबादी हो, जो 30 स्पीड होती है उसके बजाय 40 से 50 पर गाड़ी चलती है, जबकि शहरी आबाद में 60 के बजाय 70 से 80 हम देखते हैं कि गाड़ी कोई भी हो वहाँ से चलती है। जबकि हैवी ट्रैफिक की बात की जाए तो हैवी ट्रैफिक तकरीबन 70-80 के स्पीड में चलती है शहर में, जिसकी वजह से हर रोज़ जो ट्रैफिक के हादसा होते हैं वो रोज़ का मामूल बने हुए हैं। जी, बुलेटिन में आगे बढ़ते आपको बताएं कि पीपल्स बसों की खरीदारी पर ऑडिटर जनरल का एतराज़। 250 हाइब्रिड डीजल बसों की खरीदारी का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। 15 अरब से ज़ायद रकम वक्त पर खर्च नहीं की गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से, जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये सूबा सिंध में जदीद ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लाया गया है, लेकिन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी 2023 और 24 की रिपोर्ट में बहुत सारे मामलात उठाए हैं और बहुत सवालिया निशान भी उठाए हैं। तकरीबन 15 अरब रुपए से ज़ायद का मसला उठाया है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में। मैं इसकी कुछ तफसीलात आपको बता ही देता हूँ। ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी के फ़ंड्स का जो है वो गलत इस्तेमाल हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि 15 अरब 5 करोड़ 39 लाख रुपए जो थे वो वक्त पर खर्च नहीं हुए, क्योंकि 2021 और 22 का जो बजट था इन जदीद बसों के लिए
24 अरब 83 करोड़ 77 लाख रुपए था, जिनमें से सिर्फ 9 अरब 78 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च हुए हैं बकौल इस रिपोर्ट के। और जो 15 अरब रुपए से ज़ायद रकम बची हुई थी वो रकम भी सरेंडर नहीं की गई, यानी हुकूमत को वापस नहीं की गई। होता यह है कि जब बजट ख़त्म होने वाला होता है तो रकम सरेंडर की जाती है ताकि लैप्स ना हो सके, लेकिन ये रकम सरेंडर भी नहीं की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि 250 हाईब्रिड डीजल बसें ख़रीदी गईं, लेकिन ये इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस थी जिसके लिए ये बसें ख़रीद की गई। लेकिन इसका जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तर तफसीलात तलब की, जिनमें इन बसों की ख़रीदारी की मंजूरी की जो मीटिंग थी उसके मिनट्स मांगे थे, बसों का डिज़ाइन, बसों के रेट्स, कंट्रैक्ट एग्रीमेंट, चालान, स्टैम्प चालान, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स और इस तरह की जो भी मुतल्लिका दस्तावेज़ात थीं वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तलब की। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक कि जुलाई 2022 में ये रिकॉर्ड मांगा गया था, लेकिन इस रिपोर्ट जारी होने तक ये रिकॉर्ड जो है मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से फ़राहम नहीं किया गया। तो कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड फ़राहम ना करना जो है बदइंतज़ामी में शुमार होता है। एक तो ये 15 अरब से ज़ायद का मामला है, उसका रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड किया गया, और फिर ये 250 बसों की ख़रीदारी का जो मामला है इसका रिकॉर्ड भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को फराहम नहीं किया गया। तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अब ये रिपोर्ट भेजी है सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी को, और अकाउंट्स कमेटी को लिखा है कि इस मामले की तहकीकात करवाई जाए और जो मुतल्लिका लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ जमा। आगे बढ़े और आपको बताएं, मार्केटों में आग लगने के वाक़यात की बड़ी वजह नाक़िस इलेक्ट्रिक वायर करार। तर्जमान ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद इस्माइल लालपुरिया का कहना है कि मार्केट्स में फायर सेफ्टी का निज़ाम नागुज़ीर हो चुका है। सिविल डिफेंस ने भी मार्केट्स में सेफ्टी आलात को चेक करना ख़त्म कर दिया। काविश मेमन से तफसीलात हासिल करेंगे। जी बिल्कुल, देखें सर्दियों में उमूमन आग लगने के वाक़यात में इजाफा होता है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि आरमबाग की मार्केट में एक रिहायशी इमारत के फ्लैट में आग लगी। इससे कबल भी ये वाक़यात पेश आ चुके हैं। फायर सेफ्टी का निज़ाम भी एक बहुत बड़ी वजह है। मेरे साथ ताजिर रहनुमा इस्माइल लालपुरिया मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस्माइल साहब बताइएगा, कौन कौन सी अहम वजूहत हैं और इस पर क्यों ताजिर हों या जो दीगर लोग हैं वो इस पर नज़रसानी नहीं करते? देखिए, आग की ज़्यादातर वजूहत जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तार जो है वो सस्ते वाला नाक़िस क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है, उस वजह से जो है वो आग लगती है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास एक इदारा है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो सर्वे करता है इन चीज़ों का, और फिर उसके बाद आग की सेफ्टी के लिए भी एक इदारा है सिविल डिफेंस जो अपने काम कर नहीं रहे और ठंडे कमरों में बैठे हुए और अपनी रिपोर्टें बना के देते हैं कि सब अच्छा है। देखें, नहीं, फायर सेफ्टी का निज़ाम मार्केटों में पिछले कुछ साल पहले जो है वो आग लगी थी बड़ी बड़ी मार्केट, जैसे कोऑपरेटिव मार्केट में लगी, बोल्टर मार्केट में। उसके बाद कुछ मार्केट्स के अंदर में एसोसिएशनों ने अपने तौर पर जो है वो सेफ्टी आलात लगवाए थे मार्केटों का, एसोसिएशनों के दफ्तरों में कि अगर इमरजेंसी हो जाए, लेकिन फिर वो दोबारा कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ तो वो ख़त्म हो गया। इसको जारी रहना चाहिए। तमाम मार्केटों के अंदर में फर्स्ट एड की चीज़ें होनी चाहिए। हर दुकानों में पहले सिविल डिफेंस का था, तो हर होटलों में या करीब के ऐसे कोई बड़े शॉप्स होते थे उन पे जो है वो एक चीज़ होती थी सेफ्टी के लिए कि फ़र्स्ट एड बॉक्स होता था, फायर सिलेंडर होते थे, सिविल डिफेंस आगे चेक करती थी, लेकिन अब कोई ऐसा नहीं है सिलसिला। इस्माइल लालपुरिया मेरे साथ मौजूद थे। अहम वजूहत उन्होंने बताई कि शहर में जो आग लगने के खास मार्केट के तरफ वाक़यात हो रहे हैं उसकी क्या वजूहत हैं। कहते हैं कि फायर सेफ्टी का निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। सिविल डिफेंस का जो इदारा है उसका काम है, लेकिन वो कहते हैं कि इस सिलसिले में जो स्टेक होल्डर थे उनको भी अपना काम करना चाहिए ताकि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम की जाए। जी, रवां साल मैट्रिक के सालाना इम्तहानात देने वाले तलबा से सिर्फ अप्रैल तक की फ़ीस चार्ज करने की हिदायत जारी की गई हैं। डायरेक्टोरेट इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का निजी स्कूल्स को ख़त। निजी स्कूल्स को हिदायत पर सख्ती से अमल करने की हिदायत भी जारी की गई। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए डायरेक्टोरेट इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया जावेद मल्ला का निजी स्कूल के नाम पर स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक स्कूल को अमल करने की हिदायत। रवा साल मैट्रिक के सालाना इम्तहानात
करने वाले तलबा से सिर्फ अप्रैल तक की फीस चार्ज करने की हिदायत जो है वो खत्म की गई है, जबकि खत के मतन के मुताबिक तलबा के मैट्रिक के इम्तहान मार्च के महीने में मुनक्किद होंगे। जो तलबा प्री प्राइमरी से लेकर नवी जमात की तालीम हासिल कर रहे हैं और जो 9वीं से 10वीं में प्रमोट होंगे उनसे अप्रैल में, जून और मई में जुलाई की फीस वाउचर जो है उनको जारी करने की हिदायत दी गई है, जो कि जून जुलाई तक काबिल अदा जो है होगी। तमाम निजी स्कूल को हिदायत पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी की गई है। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल रफिया जावेद मल्ला का खत्म वाज़ेह पैगाम। जी बहुत शुक्रिया आपका। इंटरमीडिएट के मुतनाज़ नताइज, स्क्रूटनी का अमल जारी। 4 रोज़ में 1000 से ज़ायद तलबा के स्क्रूटनी फॉर्म जमा। स्क्रूटनी फॉर्म फुल करके अमल 1 माह तक जारी रहेगा। जी हाँ, स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने का अमल 1 माह तक जारी रहेगा। इंक्वायरी कमेटी केसों का जायजा लेने के बाद 21 दिन में रिपोर्ट सिफारिशात चेयरमैन इंटर बोर्ड को पेश करेगी। तफसीलात फरहान खान से हासिल कर लेंगे, बताएगा फरहान। जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट के मुतनाज़ा नताइज स्क्रूटनी का अमल जो वो जारी है। 4 रोज़ में 1000 से ज़ायद तलबा स्क्रूटनी फॉर्म जो वो जमा करा चुके हैं। जबकि बात की जाए तो स्क्रूटनी का अमल 1 माह तक जारी रहेगा। इंक्वायरी कमेटी तमाम केसों का इंफरादी तौर पर जायजा लेने के बाद 21 दिन में अपनी रिपोर्ट जो वो सिफारिशात चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची को जो पेश करेगी। इंक्वायरी कमेटी स्क्रूटनी के लिए जमा करवाए गए पर्चों की जांच पड़ताल करके तलबा की शिकायत दुरुस्त या गलत होने का फैसला भी जो है करेगी। तमाम इंटरमीडिएट के जो चेयरमैन है उनकी जानिब से जो वो तलबा के खदशात दूर करने के लिए इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने के बाद तमाम तलबा को जो वो पर्चे भी खोल के दिखाने के लिए तैयार है। ताहम स्क्रूटनी का अमल जो वो इस पर जारी है। इंटर बोर्ड के अंदर जो वो रोजाना की बुनियाद पर जो वो तलबा की बड़ी तादाद स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने के लिए पहुंचती है। 4 रोज के अंदर अब तक 1000 से ज़ायद तलबा ने जो वो स्क्रूटनी फॉर्म जमा करा चुके हैं। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा फरहान। कराची इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज में बेज़ाब्तगियाँ। इस्लामी जमीयत तलबा का डीजे कॉलेज में शिकायती मराकज़ कायम। 3 रोज़ में 80 से ज़ायद शिकायतें मौसूल। इंचार्ज कॉलेजेस उमर फारूक के मुताबिक तलबा की शिकायत इंटर बोर्ड चेयरमैन और कायम कमेटी के सामने पेश की जाएंगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। फरहान खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट के मुतनाज़ा नताइज के ऊपर इस्लामी जमीयत तलबा भी जो वो एक बार फिर जो वो सरगर्म नज़र आ रही है। शहर के 5 बड़े कॉलेजेस के अंदर जो वो शिकायती मराकज़ जो वो कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पे तलबा और तालिबात की जानिब से बड़ी तादाद में जो वो शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। इस वक्त मैं डीजे कॉलेज के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे देख सकते हैं मेरे रकब में ये कैंप जो वो लगाया गया है। अगर मैं आपको तफसीलात दिखाऊँ तो यहाँ पे कुल 3 दिन के अंदर 80 से ज़ायद तलबा और तालिबात जिनकी जानिब से जो वो इंटरमीडिएट के मुतनाज़ा नताइज के हवाले से जो शिकायत दर्ज कराई जा चुकी हैं। ये शिकायतें जो वो यहाँ पे मौसूल की जा रही हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट के चेयरमैन उनको भी जो वो पेश की जाएंगी। इस वक्त मेरे साथ इंचार्ज कॉलेजेस उमर फारूक जो वो मौजूद है, इनसे भी तफसीलात जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा क्या समझते हैं, हर साल जो वो नताइज मुतनाज़ा हो जाते हैं, 3 रोज़ के अंदर 80 से ज़ायद जो वो कंप्लेंट्स आपको मौसूल हो चुकी हैं, क्या पेशरफ्त है? और हमने ये भी सुना है कि आप लोग जो वो अगर इसका अजाला नहीं हुआ तो एहतजाज की तरफ भी जाएंगे। पूरे कराची में हमें शिकायतें मौसूल हो रही हैं। 3 रोज़ के अंदर सिर्फ डीजे साइंस कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट्स हम तक आए हैं वो 80 से ज़ायद हैं। इसके अलावा भी वर्चुअल व्हाट्सएप के थ्रू हमें डॉक्यूमेंट्स मौसूल हो चुके हैं और बड़ी तादाद में बच्चे जो है वो उनको फेयर रिजल्ट्स नहीं दिए गए हैं। बच्चों का ये कहना है कि हमें जो है वो हमारे नताइज दिए जाएँ, यानी कि जो उन्होंने जायज़ पेपर जो उन्होंने पेपर के अंदर लिखा है उसके मुताबिक उनको नंबर दे दिए जाएँ। हमें कोई इजाफी नंबर नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि जो है वो बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो। हमने यहाँ पर जो कैंप लगाया है उसका मकसद भी यही है कि स्टूडेंट्स के लिए जो है वो हम जो सहूलियात जो है उनको फ़राहम करें, उनके लिए आसानी फ़राहम करें। और इंटर बोर्ड के चेयरमैन से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी इस बात को कबूल किया कि असेसमेंट के अंदर बेज़ाब्तगी हुई है और बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जिस स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसको वो अदाला करने के लिए भी तैयार हैं। और इसके अलावा हम लोग जो है वो ये बात कहना चाहते हैं कि अगर मीटिंग्स के थ्रू और टेबल टॉक के थ्रू इस बात को हल नहीं किया गया तो इंशाअल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा ने पहले भी एहतजाज किए हैं और मुस्तकबिल में भी हम लोग एहतजाज का रास्ता जो है वो अपनाएंगे। नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल, मुजाहिर को सिलसिला जारी रहेगा जब तक जो वो नाजायज़ तलबा की जो एक साथ जो वो नाइंसाफ़ी की है उसका जो वो अजाला नहीं किया जाता। और अगर बात से जो वो बात नहीं बनी तो उसके बाद इस्लामी जमीयत तलबा जो वो ना सिर्फ इंटर बोर्ड ऑफिस बल्कि सिंध सेक्रेटरीट के घेराव करने का जो भी ऐलान कर दिया है। जी, बारिश हो या तूफान या हो किसी आफत से फसल को नुकसान, किसान अब ना हो परेशान।
सिंध में अब होगी इंसानों के साथ फसलों की भी इंश्योरेंस। नुकसान का अजाला इंश्योरेंस कंपनी करेगी। सिंध हुकूमत का फसलों के नुकसान के अजाले के लिए बीमा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस मॉडल को एडवाइजर्स किसानों को सपोर्ट करेगा। मज़ीद इसी पर तफसीलात हासिल कर लेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। बताइएगा अशरफ। जी, देखा जाए सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला किया कि फसलों के नुकसान के अजाले के लिए फसलों का जो है बीमा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया है। वजीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत जो अहम इजलास हुआ है और वजीर ज़राअत सिंध सरदार महर बख्श ने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक और वादा वजीर ज़राअत सिंध पूरा करेंगे। कहा कि सिंध सबसे आगे का अमली सबूत पेश करेगा। सिंध के किसानों की फसल अब होगी इंश्योर और इंश्योरेंस करने का कहा है कि ये चाहे बारिश हो या तूफान, सैलाबी सूरत हाल हो या कोई और आफत, किसान के नुकसान का अजाला इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत जो है सुहेल अहमद कुरैशी, डिप्टी अहमद अली और इंश्योरेंस कंपनी के जो लोग उसमें शामिल थे और उसके कंट्री डायरेक्टर भी शामिल थे और दीगर की शिरकत हुई है। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत और दीगर की वज़ीर ज़राअत को फसल के इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू करने से मुतल्लिक मनसूबे की आगाही दी है और यहाँ कहा है कि तमाम मुमकिन तौर पर इक़दाम हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जिसमें सैलाब, बारिश, बीमारी, गर्मी, कीड़े लगने और मौसमियाती तब्दीली से फसलों को होने वाले नुकसान की क्रॉप इंश्योरेंस होना जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। नाज़रीन, सिंध हुकूमत ने महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज में ग्रेड 19 और 20 के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज़ाद नूरियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा किस किस का तकर्रुर तबादला कर दिया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में जो है 19 और 20 ग्रेड के इंजीनियर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसके महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने दो अलग अलग से नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टर रोड सेफ्टी सेक्टर डेवलपमेंट कराची हबीब रहमान शेख का तबादला करके उनको डायरेक्टर जनरल रोड सेक्टर डेवलपमेंट कराची तैनात कर दिया गया है, जबकि डायरेक्टर जनरल डिजाइनिंग सखर का इजाफी चार्ज मुख्तार अहमद समेजो के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि मुख्तार अहमद समेजो इस वक्त जो चीफ इंजीनियर बिल्डिंग सखर के ओहदे पर विराजमान है, जबकि डायरेक्टर जनरल डिजाइनिंग कराची का इजाफी चार्ज जो मोहम्मद अली मखदूम के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद अली मखदूम इस वक्त डायरेक्टर डीजी ऑफिस डिजाइनिंग तैनात है। इसके अलावा चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट डायरेक्टर कोस्टल हाईवे अथॉरिटी का इजाफी चार्ज अजीज अहमद उजैर जो अजीज अलग है सदीकी साहब उनके सुपुर्द कर दिया गया है। इन अफसरान के तकर्रुर तबादलों का महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची एयरपोर्ट से 24 घंटों में 35 मुसाफिर ऑफलोड। बैरून मुमालिक जाते हुए मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। मुसाफिरों को दीगर वजूहात के बायस ऑफलोड किया गया। जी हाँ, कराची एयरपोर्ट से 24 घंटों में 35 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए हैं। बैरून मुमालिक जाते हुए मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया है। मुसाफिरों को दीगर वजूहात के बायस ऑफलोड कर दिया गया है। 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में 35 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए हैं। कराची में सर्दी की हालिया लहर में मामूली कमी। शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक आज पूरा दिन सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा और सर्दी की शिद्दत में कितना इजाफा होगा, ये जानेंगे हमारी नुमाइंदा अक्सर शेख से, जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, शहर कायद के अगर मौसम की बात की जाए तो शहर का मौसम इस वक्त सर्द है और जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है। आज शहर में पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज। सर, हमें आप ये बताएगा कि आज पूरा दिन मौसम कैसे रहेगा और सर्दी की शिद्दत में दोबारा कब इजाफा होगा? देखिए, ये हल्की सी वेव बलूचिस्तान में दाखिल हुई है, वेस्ट की हवाएं जैसे हम कहते हैं ना, वेस्टर्ली वेव, तो उसके बायस कराची में गुज़श्ता रात से बादल आए हुए हैं। पार्टली क्लाउडी मौसम है, दिन भर इसी तरह से रहेगा, पार्टली क्लाउडी रहेगा और हल्की फुल्की जैसे ठंडी हवाएं हैं वो चल रही हैं। तो टेम्परेचर आज थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, यानी पिछले 4 दिन से आपने देखा था 6 जनवरी से लेके कल तक 6 से 8 की रेंज में रह रहा था, कहीं पर 6, कहीं पर 7, कहीं पर 8, और आज थोड़ा सा बढ़ा है, कहीं 10 रिपोर्ट हुआ है, कहीं 11, 12, 13 तक, मतलब मुख्तलिफ़ जगहों में मुख्तलिफ़ टेम्परेचर्स हुए हैं।
तो इसका मतलब है कि पिछले 4 दिनों के मुकाबले में थोड़ा-सा बढ़ा है। अब इसी बड़े मतलब जब जो थोड़ा-सा बढ़ा है उसी रेंज में रहने का इम्कान है। 10 से 12 अगले 2 दिन भी 3-4 दिन कह लें, यानी 14-15 तक इसी रेंज में रहने का इम्कान है और फिर थोड़ा-सा 1 आध डिग्री और बढ़ सकता है। अच्छा, जो मौसम अभी 12 जनवरी के बाद जो सर्दी की शिद्दत में दोबारा इज़ाफ़ा होगा, उसमें जो सर्द हवाएँ, साइब्रीन हवाएँ, वो चलने का भी इम्कान है? देखिए, उतना इज़ाफ़ा नहीं होगा जितना पहले पिछले दिनों में हुआ ना, जैसे 6 जनवरी से तो 6 तक टेम्परेचर गिर गया था, 6.2 कम से कम रिपोर्ट हुआ था चिनाब टर्मिनल पे, तो आगे नहीं दिखाई देता। इसलिए कि कोई 1-1 दिन के वक़्फ़े से ना 1-2 दिन के वक़्फ़े से कुछ ना कुछ वेस्टर्ली वेव जैसे ये वेव आई है तो इसका असर 2 दिन रहेगा, फिर 2 दिन ये निकल जाएगी तो ख़त्म हो जाएगा, फिर 1 आध दिन को छोड़कर 14-15 को फिर एक वेव आएगी, बलूचिस्तान में हल्की-फुल्की बारिश देगी। और ये जो वेव गई है अभी कराची के ऊपर से गुज़र रही है या आपके इंटीरियर सिंध से, तो थरपारकर और उमरकोट वगैरह में हो सकता है आज रात हल्की-फुल्की बारिश हो जाए और वही आगे फिर साउथ पंजाब में भी कुछ ना कुछ बारिश देगी। तो जब बारिशें हर जगह हैं सिवाय कराची के। फ़िलहाल ऐसे ही है, कराची में कोई बारिश का इम्कान नहीं है। एक और अच्छा सिस्टम आएगा 20 जनवरी के बाद। अब देखिए कि उसकी वो गुज़रेगी तो अमूमन ट्रैक उनका वेस्टर्ली वेव का ना यही होता है, बलूचिस्तान से होती हुई ऊपर केपी में, पंजाब में उस तरफ। लेकिन अगर उसकी एक्सटेंशन नीचे तक होती है, कराची तक और समंदर तक पे उसकी ट्रफ आ जाती है, अगर ये एक्सटेंशन आ जाती है उस वेव की, तो फिर इम्कान हो सकता है अब इंतज़ार करना पड़ेगा 20 के बाद। बिल्कुल, सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि 20 के बाद तक आपको बारिशों का इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे तो मौसम सरमा में बारिशों का कोई इम्कान नहीं है और सर्दी की शिद्दत में भी 12 जनवरी के बाद इजाफा होगा। जी, अब आपको बताएं, सुई सदरन की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़। कोरंकी, बिन कासिम और लियारी के मुतअद्दिद इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ की गई। 14,266 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। मज़ीद तफ़सीलात वसीम इफ्तिखार से हासिल कर लेंगे, बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, सुई सदन का गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई को सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया है। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में घरेलू सेक्टर में होने वाली गैस चोरी के खिलाफ छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें मजमूई तौर पर 14,517 गैर कानूनी कनेक्शन मुंतका किए गए। इंसदाद गैस चोरी के लिए जो कायम महकमा है SSDC का, जो कि CGTO और CRD की टीमों ने कराची के इलाके कोरंगी और बिन कासिम और लियारी के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें छापामार कार्रवाइयाँ की हैं और कराची से मजमूई तौर पर 14,266, हैदराबाद से 25 और क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों से 226 के करीब गैर कानूनी गैस के कनेक्शन जो हैं वो हटा दिए गए हैं। तर्जुमान सुई सदन का कहना है कि चोरीशुदा गैस लोड के हिसाब से जुर्माना भी आयद किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वसीम। बात करें स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो स्टॉक मार्केट में पहले सेशन में उतार चढ़ाव के बाद मुस्बत इख्तिताम हो चुका है। 100 इंडेक्स में 1,13,000 की सतह बहाल हो गई। 100 इंडेक्स 434 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुआ। इंडेक्स 1,13,072 की सतह पर पहुंच गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। जी अयाज, जगह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है, 2 सेशन से मार्केट होती है। सुबह का जब आगाज हुआ उसके बाद तो मुस्बत था मार्केट का, लेकिन उसके बाद हमने देखा मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव जो है वो देखा जा रहा है और मार्केट जो है रेंज बाउंड एक्टिविटी नजर आ रही है, जिसके अंदर 400 और 500 पॉइंट के ऊपर जो है मार्केट एक्टिविटी दिखा रही है कि जब 500 पॉइंट के ऊपर आती है तो उसके बाद मार्केट दोबारा से उसके ऊपर नेगेटिविटी की प्रिवेल करती हुई नजर आती है, प्रॉफिट टेकिंग नजर आती है, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा नेगेटिव साइड पे चली जाती है। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त मार्केट की जो साइड अगर देखी जाए तो उसके ऊपर बुलंद तरीन सतह है और लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। म्यूचुअल फंड की जाने से भी देखा जा रहा है कि इस वक्त सेलिंग है, जिसकी वजह से मार्केट एक प्रेशर बिल्डअप है। जैसे ही म्यूचुअल फंड की जाने से बाइंग शुरू होती है तो मार्केट से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से और दूसरे सरमायाकार भी जो है वो मार्केट में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, जिसके बाद मार्केट जो है वो पॉजिटिव जोन की तरफ जाती है हमें नजर आती है। अगर इसका पूरे हफ्ते की बात करें तो इसके अंदर मार्केट के ऊपर जो है ज़्यादातर जो हमने देखा नेगेटिविटी ही काम हुआ और मार्केट ने इख्तिताम भी जो है मंदी और मंदी की तरफ किया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड की जाने से जो है वो अपने सरमायाकारों को जो मुनाफे दिया गया है, जिसकी वजह से वो शेयर्स बेच रहे हैं और उसका प्रेशर जो है मार्केट के ऊपर नजर आ रहा है। जैसे ही इसके ऊपर म्यूचुअल फंड या दूसरे इदारों की जाने से बाइंग शुरू की जाएगी तो यकीनन मार्केट दोबारा अपनी का तयन जो है मुस्बत की तरफ करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अयाज राना।